जय श्री राम, जय हनुमान। YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग श्री सुंदरकांड का पाठ हिंदी अनुवाद सहित श्रवण कर रहे हैं, जो कि 25 नंबर दोहा तक हो चुका है। आज 26 नंबर दोहा से कथा आरंभ करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज सोने की अटारियों पर चढ़ गए हैं, पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी। ये कथा चल रही है, आप सभी लोग आगे की कथा श्रवण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, हाय बप्पा हाय मैया। इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता ही लंका में आ गया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। संपूर्ण लंका नष्ट होती जा रही है, धू धू करके जली जा रही है। हनुमान जी महाराज ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण जी भगवान राम के भक्त हैं। ताकर दूत अनल जैसी रिजा, जरा न सोते कारण गिरिजा। उलटी पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरे लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, आड़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी मैया के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी महाराज कहने लगे, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता मैया ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी महाराज ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरदु
संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी मैया ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों में। इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनायहु, वान प्रताप प्रभु समुझायहु, मास दिवस महु नाथ नावा, तव पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे, मैं प्राणों को त्याग दूंगी। कहू कपि कहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोए दिन सो राती। जानकी मैया कह रही है कि हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपिल, गवनु राम कहि कीन। हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्भ श्रवै सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किल किला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि न तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी महाराज को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बांदरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं हनुमान जी। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए।
जब रखवाले बरगने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब वन उजारे जुबराज, सुने सो ग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होते से तासुधि पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आए सवनि नावा पद सीसा, मिले सवनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो गई है। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरे ते मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पै चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब बानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाए। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। सभी ने प्रणाम किया। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखे पद कंज। दया की रास श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछे। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। सब आपकी ही कृपा है। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, दास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है।
उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म जो है ना सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो वरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जाम मंदर रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसे महाराज बताया ही नहीं जा सकता है। तब जाम्बवान ने हनुमान जी महाराज के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, उन्हीं हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात के भांति जानकी, रहत करते रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है। राम जी पूछ रहे हैं हनुमान जी महाराज से, बताओ, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहाड़ों दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। इस प्रकार जो है ना, राम जी हनुमान जी से सीता मैया का भला पूछ रहे हैं और हनुमान जी अपनी मधुर वाणी के द्वारा श्री रामचंद्र भगवान को सीता मैया का हाल बता रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे की मंगलमयी कथा आप सभी लोग हमारे अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आज हम लोगों ने 30 नंबर दोहा तक श्री सुंदरकांड की हिंदी अनुवाद सहित कथा का श्रवण किया है। श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज से सीता जी की विषय में पूछ रहे हैं। सीता वहाँ कैसे रहती है, रावण के यहाँ क्या कष्ट है उसको, सब पूछ रहे हैं। हनुमान जी सब राम जी को बता रहे हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे।